नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है। आज हम चर्चा करेंगे गर्भाशय में योग के ऊपर। गर्भाशय में योग का ये मेरा आज का थर्ड वीडियो है, यानी कि थर्ड वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में, या कि नेक्स्ट जो 3 महीने के बाद जो नेक्स्ट वाले जो यानी कि छठवें जो 3 से चौथा, 5वां, 6वां महीना होता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आप कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको वो सभी अभ्यास करने हैं जिनके अंदर आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपका बढ़ता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन आपका इंक्रीज होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यानी किसी खुले स्थान पर जहाँ पर हवा का आवागमन हो, हल्के कपड़े पहनने हैं आपको ढीले, और किसी भी ध्यानात्मक आसन में कमर गर्दन सीधे करते हुए, दोनों आंखें कोमलता से बंद करते हुए, शोल्डर रिलैक्स, आपके चेहरे पर खुशी का भाव, आपको प्रसन्नता के भाव के साथ करना है। कीप स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, यौगिक प्रेयर, यानी कि गहरा लंबा श्वास लेना है, डीप एंड लॉन्ग इनहेल एंड डीप एंड लॉन्ग एक्सहेल। दोबारा से गहरा लंबा श्वास एंड डीप एंड लॉन्ग एक्सहेल। नाउ वी स्टार्ट 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरिए, दोबारा से गहरा लंबा श्वास, सेम आपको गहरा लंबा श्वास लेना है। दोबारा से एक बार और गहरा लंबा श्वास, तीसरी बार। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। अभी हम यौगिक प्रेयर करेंगे। 3 बार हमने ओम मंत्र का उच्चारण किया। आप मौन प्रेयर के साथ भी कर सकते हैं, यानी मन मन में ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट द यौगिक प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करते हुए आपस में मेक ए हीट। दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए, गर्माहट महसूस कीजिए, और दोनों हथेलियाँ आपके नेत्रों के ऊपर स्पर्श करते हुए, पूरे ललाट को स्पर्श करते हुए, रब योर पाम एंड जेंटली ओपन योर आईज एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस। यहाँ तक आपने यौगिक प्रेयर किया। नाउ वी स्टार्ट द सूक्ष्म व्यायाम। तो ये सभी वो सूक्ष्म व्यायाम आपको करने हैं जो हमने पहले वाले प्री ट्राइमेस्टर में किए थे, यानी कि हमने फर्स्ट वाले जो ट्राइमेस्टर में हमने जो योगाभ्यास किए थे, सूक्ष्म अभ्यास, वो सभी योगाभ्यास आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो हाउ यू कैन डू? सो फर्स्टली लाइक दिस, आप इसी अभ्यास में बैठे हैं। आप बैठे बैठे या खड़े खड़े आप दोनों अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से आप बैठे हैं तो डीप इनहेल, गहरा लंबा सांस लिया है, एंड लेंथन योर नेक एंड लुक अप। पूरी आपकी नेक को स्ट्रेच करना है, चिन को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। एंड एक्सेल, सक योर बेली इन, टक योर चिन। आपकी चिन को टक करना है, स्पाइन को लेंथन रखना है, बेली को सक नहीं करना है यहाँ पर। मेक श्योर
दोबारा से इनहेल, लुक अप, पूरा स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल, लुक डाउन, टक योर चिन, गर्दन को आगे और पीछे मूवमेंट देना। नाउ वी डू द सेकंड प्रैक्टिस, सेम इनहेल एंड एक्सेल, टर्न योर नेक ऑन द राइट। आपकी नेक को राइट शोल्डर की तरफ टर्न करना है। इनहेल, कम बैक एंड एक्सेल लेफ्ट साइड। इनहेल, कम बैक, दोबारा से एक्सेल राइट साइड। इनहेल, कम बैक and exhale left. This is the second practice. Now we do the third practice. Inhale, now drop your neck on the right. आपकी neck को right side drop करना है. Feel stretch on the neck. Inhale, come back and exhale left side. Inhale center, दोबारा से exhale right. Inhale, come back and exhale left. This is the third practice. Now we do the fourth practice of the neck movements. चौथी practice. Inhale किया, एक्सेल किया, नेक को डाउन किया। नाउ रोटेट योर नेक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। मूव योर नेक, सामने की तरफ आपने एक्सेल करना है, बैक साइड से आपने इनहेल करना है, लाइक दिस। 3 4। नाउ दूसरी तरफ एक्सेल, इनहेल, 1 2, पूरा सर्कल करना है। 3 and 4 and come back। आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी। Now we do the स्कंद संचलन। कंधे का मोमेंट आपको करना है, सेम लाइक यू कैन डू हियर। स्टैंड हियर, यहीं से आप पैरों में गैप कर सकते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस, या थोड़ा सा मिला सकते हैं पैरों को। इनहेल, बोथ हैंड्स अप, आर्म साइड बाइज, हथेलियाँ आपकी बाहर की तरफ, मसल्स कानों से टच करनी नहीं करने। एक्सेल डाउन, सेम इनहेल, बोथ हैंड्स अप, हथेलियाँ बाहर की तरफ, आउटवर्ड बैक स्ट्रेच, गर्दन सामने की तरफ, ऊपर मसल्स कानों से टच नहीं करने। एंड एक्सेल डाउन, हथेलियाँ नीचे थाई से टच नहीं करने, लाइक दिस। नाउ वी चेंज द प्रैक्टिस। इसी का आप सेकंड प्रैक्टिस, यहीं से आपने दोनों हाथ आपके कंधों पर रखने, लाइक दिस, सामने से आपके शोल्डर मूवमेंट, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6। अभी रिवर्स, 6 5 4 3 2 and 1 एंड कम बैक। वापिस आइए, सेम गला लंबा श्वास बनना है, दोनों हथेलियाँ सामने की तरफ। अब यहीं से आपको हाथ साइड वाइज, यहाँ से आपके हाथों को धीरे से, आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पीछे टहनियाँ हैं, इस प्रकार से धीरे धीरे शोल्डर रोटेशन करना है। 3, मुट्ठियाँ बंद करते हुए, 4 5 6। अभी इसी हाथ को सेम रिवर्स, 6 5 4 3 2 1 एंड कम बैक। सेम इसी हाथ को अभी हमने सेम बैक साइड से 1 2 3 4 5 6 रिवर्स, 6 5 4 3 2 एंड 1। यानी कि एक हाथ के ऊपर हमने फ्रंट एंड बैक 2 बार किया, 2 2 4, यानी 4 टाइम्स हमारे हो गए। अभी इसको दोनों हाथों से भी आप एक साथ कर सकते हैं, लाइक दिस। इनहेल, 1 2, पूरा रोटेट करना है, 3 4 5 6, सेम रिवर्स, 6 5 4 3 2 एंड 1 एंड कम बैक। इस प्रकार से आपने अभ्यास करना है। नाउ वी डू द अदर प्रैक्टिस। नाउ यहीं से सेम आपके एंकल का मूवमेंट आपको करना है, लाइक दिस। पैरों को सामने किया, आगे पीछे की तरफ टो को एंड एंकल को मूव किया, लाइक दिस, इस प्रकार से। एंड अनदर साइड, सेम दूसरे पैर के ऊपर फ्रंट एंड बैक, सेम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, लाइक दिस एंड कम बैक। नाउ यहीं से
अभी हम करेंगे थोड़ा सा स्टैंडिंग पोस्चर। आपने बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप किया, जॉइंट को मूवमेंट दिया, आपके ब्लड सर्कुलेशन को आपने मूवमेंट दिया, ब्लड सर्कुलेशन आपका फास्ट हुआ। नाउ वी डू द स्टैंडिंग पोस्चर। स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर आपको सबसे पहले करना है आपको ऊर्ध्व ताड़ासन, यानी कि दोनों पैरों में गैप कर सकते हैं या मिला सकते हैं। हथेलियों को फिंगर लॉक करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। बट इफ़ यू आर नॉट अनएबल टू डू दिस, अगर आपको लगता है ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, डिसबैलेंस हो सकते हैं, तो आपको सपोर्ट करना है वॉल के साथ। आपकी बैक पूरी वॉल के साथ टच होगी लाइक दिस एंड सेम लिफ्ट अप, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। इफ़ आपको लगता है बैलेंस नहीं बनेगा तो आप बगैर इसके भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। यू कैन टेक सपोर्ट विद द वॉल, वॉल के साथ खड़े होकर आप स्ट्रेच करें लाइक दिस 1 2 3 4 5 and 6। स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। अभी इसी का हमने करना है सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस के अंदर आपको करना है ट्री पोज। ट्री पोज भी आपको वॉल के साथ करना है। आपको आपकी बैक आपकी दीवार के साथ रहेगी, सेम आपका लेफ़्ट लेग बेस रहेगा, सेम राइट लेग को आपकी इनर थाई के अंदर आपको एडजस्ट करने की कोशिश करना है लाइक दिस, नी परपेंडिकुलर, यहाँ से नी एंड आपका एंकल, बोथ पाम साइड वाइज एंड स्ट्रेच योर बैक एंड ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 and 6 and come back, relax। सेम चेंज योर लेग्स। इसी को आपने राइट लेग से किया है, सेम इसको आपको लेफ्ट लेग से भी करना है, यानी कि बाईं तरफ से। सेम आपको सेम फोकस करना है, अलाइनमेंट सेम रहेगा, सेम आपके अलाइनमेंट दोनों साइड एंड स्टे 6 5 4 3 2 and 1 and come back and relax। नाउ वी चेंज द प्रैक्टिस। अभी तक मैंने आपको 2 आसन बताए थे। अभी सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर तीसरा आसन मैं अभी आपको बताऊंगा। तीसरा आसन है ट्रायंगल पोज। लेकिन मैंने इससे पहले आसनों में बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आपको नहीं करनी है। तो नॉर्मली ट्रायंगल पोज के अंदर आप वॉल के साथ सपोर्ट करते हुए नॉर्मली बोथ हैंड्स आपने इनहेल किया, यहाँ से आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, केवल इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आपको नहीं करनी है लाइक दिस एंड स्टे। इस प्रकार से आप यहाँ तक आपको लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप यानी कि आप प्रेगनेंसी की स्टेज में हैं फीमेल्स, तो फीमेल्स को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करना है। दूसरा, आपको गलती नहीं करना है, आप ज़्यादा करने के चक्कर में क्या करते हैं, आपका जो हिप का अलाइनमेंट है ये आगे आ जाता है, तो बेनिफिट आपका नहीं मिल पाता। आपको रोटेशन करना है एंड यू कैन डू हियर ओनली, दैट इज़ एनफ। हियर हियर हियर। इफ़ यू आर नॉट अनेबल टू डू, अगर आपको लगता है यू कैन डू, सो यू कैन टेक सपोर्ट विद द ब्लॉक। आप ब्लॉक के साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपके हिप को थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच करना है। यू कैन टेक सपोर्ट हियर एंड स्टे। आप वॉल के साथ भी आपकी बैक रहेगी, तो आपको पीछे गिरने का कोई खतरा नहीं है। आप इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, राइट। एंड यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर एंड यू कैन प्रेस द पाम लाइक दिस, जो भी आपको कंफर्ट लगे, बट आपको बहुत ज़्यादा डीपर स्ट्रेच आपको नहीं करना है लाइक दिस। सेम प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि आप नीचे नहीं जा पाते हैं, सो यू कैन यूज द व्हील। ये सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, यहाँ मैं सारी प्रैक्टिस नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्लासेज के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हम करते हैं। सो लाइक दिस यू कैन टेक सपोर्ट विद द व्हील एंड स्टे, बट मेक श्योर बैलेंस करना है, अपने गिरना नहीं है। 6 5 4 3 2 and 1 and come back। वापस आइए, सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ। यू कैन कीप व्हील और यू कैन कीप टॉवल, पिलो एंड ब्लॉक्स एंड स्टे। 6 5 4 3 2 and 1 and come back। So this is the triangle pose वेरिएशन। आपको ट्रायंगल पोज के अंदर आपको वेरिएशन कैसे करना है, सो ये प्रैक्टिस में आपको बहुत ज़्यादा डीपर आपकी पूरी क्लासेस का आपका डिटेलमेंट, अगर एक ही पोज के पर आपको डिटेल बढ़ाना है तो थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, यानी कि आपकी क्लास लंबी हो जाएगी इधर। तो ये सब अलग से मैं क्लास के अंदर ही बता पाऊँगा।
और यहाँ पर अभ्यास के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस प्रकार से करें। बाकी अदर प्रैक्टिसेज में क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे कराते हैं वो क्लास का सीक्वेंस अलग होता है। सो दिस इज द ट्रायंगल पोज। नाउ वी डू द वीरभद्रासन। वीरभद्रासन और वी कैन से इट वॉरियर पोज। वॉरियर पोज के अंदर भी सेम आपने दोनों पैरों में 2.5 से 3 या 4 फीट का गैप करना है एंड राइट लेग को राइट साइड आपको टर्न करना है, बट मेक श्योर लेफ्ट लेग की हिल और टो आपको डाउन करनी है एंड लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट। नाउ बेंड योर राइट नी। राइट नी को बेंड करते समय मेक श्योर आपका नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन। यहाँ से आपकी सक और बेली इन, बहुत ज़्यादा सक नहीं करना है, बट मेक श्योर नी एंड थाई शुड बी वन लाइन, बैक लेग स्ट्रेट एंड बोथ हैंड्स अप एंड स्टे। 6 5 4 3 2 and 1 and come back. So this is the simple variation in the Veerbhadrasana. There are a lot of variations in the Veerbhadrasana. Veerbhadrasana is the 3 steps, but I am showing only 1 step for the basic. Now same यहीं से लेफ्ट लेग शुड बी लेफ्ट साइड, राइट लेग शुड बी स्ट्रेट। नाउ बेंड और लेफ्ट नी। यहाँ से आपको सामने वाले नी को बेंड करना है, राइट लेग की टो और हिल को डाउन करना है, राइट लेग शुड बी स्ट्रेट। नाउ फ्रंट लेग की नी एंड एंकल शुड बी वन लाइन एंड नी एंड थाई शुड बी वन लाइन। यहाँ से आपको रोटेशन करना है, हिप रोटेशन एंड बोथ हैंड्स अप एंड लुक फ्रंट साइड एंड स्टे। 6 5 4 3 2 and 1 and come back. This is the Veerbhadrasana step number 1. Step number 2 or 3, this is the advanced stage. So only basic level, firstly you try this practice. So this is the Veerbhadrasana, or we can say it warrior pose step number 1. ये आपके लिए प्रैक्टिस हो गया। Now we do the Marjari Asana. In the Marjari Asana, or we can say it cat cow, like this. Tuck your toe, your knee and hip should be one line here. Now your wrist and palm should be one line. आपकी हथेलियाँ आपके कंधे एक सिधाई में, hip out. Inhale, look up, maximum arch your spine, hip out. Press your palm. Exhale, look down, roll your spine. आपकी स्पाइन को रोल करना है, वैली को सक करना है अंदर की तरफ. सेम इनहेल, लुक अप, सांस लेते हुए पूरा ऊपर की तरफ. एंड एक्सेल, लुक डाउन. आपकी स्पाइन को ऊपर रोल करना है, वैली को बहुत ज़्यादा आपको सक नहीं करना है. इनहेल, लुक अप एंड एक्सेल, सक योर वैली इन एंड लुक डाउन. दिस इज द मर्जरी आसन. इस प्रकार से आप ये स्टेप करेंगे. नाउ वी डू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. अब सिटिंग पोस्चर के अंदर हम करेंगे, यानी कि हमने स्टैंडिंग में पहले हमने सूक्ष्म अभ्यासों को किया, देन हमने यानी कि हमने स्टैंडिंग पोस्चर किया, फिर हमने ट्रायंगल पोज किया, हस्तोत्थानासन किया, फिर हमने वृक्षासन किया, फिर हमने ट्रायंगल पोज किया, फिर हमने वारियर किया. वारियर के बाद हमने कैट काव किया सिटिंग के अंदर में. अभी कैट काव के बाद अभी हम आते हैं यहाँ से शशंकासन. अब शशंकासन के अंदर भी वेरिएशंस हैं, बट यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल शो यू लिटिल. इस प्रकार से आपने बैठना है और सेम यहाँ से आगे की तरफ आपने बेंडिंग करना होता है, बट ड्यू टू प्रेगनेंसी आपका पेट आपके पेट के ऊपर प्रेशर आएगा, सो दैट सामने की तरफ यू कैन यूज द व्हील लाइक दिस. You can use the 2 or 3 pillow and stay like this here, and you can use the blocks. आपके पास 2-3 ब्लॉक्स हैं, आप यहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपके एब्डोमिनल के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रेसर आपको नहीं आना चाहिए. यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर. मेक श्योर ये आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सेकंड सेमेस्टर के अंदर. नाउ वी डू द सिटिंग प्रैक्टिसेस. अभी हम सिटिंग प्रैक्टिस के अंदर सेम सिट इन द दंडासना. दंडासन के अंदर आपको सेम आपके दोनों पैरों को आपको सीधा करना है लाइक दिस. आपकी दोनों हथेलियाँ साइड वाइज, एड़ी पंजे आपके मिले हुए, हथेलियों को प्रेस करते हुए दोनों कंधे वन लाइन, बैक को स्ट्रेच कीजिए. नज़र सामने की तरफ, घुटने सीधे, थाई इंगेज, टो इंगेज, नी स्ट्रेट एंड प्रेस योर पाम एंड स्टे एंड ब्रीथ.
आपको यहाँ पर आपको ब्रीथिंग लगातार करना है, सांस को कहीं भी आपको होल्ड नहीं करना है। 1 2 3 4 5 and 6 and come back. Now we do the परिवर्तित सुखासना। अब जो नॉर्मल जो आप सुखासन बैठते हैं सिंपली लाइक दिस, नाउ वी चेंज द लिटिल इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सुखासन में आप ऐसे बैठते हैं, सो राइट हैंड बैक साइड एंड लेफ्ट हैंड क्रॉस। इस प्रकार से आपकी हथेली को प्रेस करते हुए थोड़ा सा आपको स्पाइन को सीधा करना है एंड स्ट्रेचिंग एंड लुक बैक। थोड़ा सा हल्का सा आपको स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करना है। यू कैन सी मी दिस साइड। यहाँ से यू कैन टेक सपोर्ट विद द ब्लॉक्स एंड प्लो। आपके प्लो भी आप लगा सकते हैं हाथ के पीछे लाइक दिस, टेक सपोर्ट एंड ट्विस्टिंग। ये थोड़ा सा आपके लिए ये कंफर्ट हो जाएगा एंड स्ट्रेचिंग लाइक दिस सिंपली। इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से सेम प्रेस ऑफ पाम, आपकी हथेली को प्रेस करते हुए एंड स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग। परिवर्तित सुखासन ये हमारे हो गए, यानी कि बैठने वाले आसन। अभी हम करेंगे लेट के करने वाले आसन। लेट के करने वाले आसनों में सेम आपने क्या करना है, लाइंग डाउन विद द बैक। आपको कमर के साथ यहाँ से यू कैन सी मी हियर, टेक सपोर्ट लेफ्ट एंड राइट एंड लाइंग डाउन। इस प्रकार से आपने लेट जाना है। दोनों हथेलियाँ आपकी साइड वाइज, गहरे लंबे सांस। यहीं से आपको करना है हलासना, अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के अंदर आप स्टार्टिंग लेवल पर आप एक लेग के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर हियर यू कैन स्टे, हियर यू कैन यूज द स्टेप। ये क्लासेस के अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, बट आई विल शो यू लिटिल हियर लाइक दिस 1 एंड यू कैन डू हियर लाइक दिस 1 2 and 3 step and you can stay here, you can stay here and you can stay here, but make sure प्रेशर आपकी एब्डोमिनल की तरफ नहीं आना चाहिए। एंड आपको लेटे लेटे ही आपके नज़दीक अगर वाल है तो वाल के साथ आपको करना है कि आपकी बटॉक्स, आपकी बैक पूरी वाल के पास टच होनी चाहिए और पैर आपके वाल के साथ रहेंगे। दिस इज़ द अर्ध हलासना विद द वाल। इस प्रकार से आपको वाल के साथ इसको करना है। 6 5 4 3 2 and 1 एंड धीरे धीरे कम बैक कम बैक कम बैक। पूर्ण हलासन के अंदर दोनों पैर पीछे जाते हैं, हाथ आपके इधर रहते हैं, बट आपको पूर्ण हलासन नहीं करना है। आपको अर्धहलासन मैंने इसीलिए बोला है, वो भी अर्धहलासन विद द सपोर्ट विद द वाल एंड यू कैन डू विद द स्टेप एंड यू कैन डू विदाउट स्टेप। सो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नाउ वी चेंज द प्रैक्टिस। यहीं से सेम लेटे लेटे आपने अभी क्या करना है, आपको रिलैक्सेशन करना है। रिलैक्सेशन, गहरा लंबा सांस, ब्रीथिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपकी आती जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान देना है। आपको मैक्सिमम ब्रीथ करना है। आंखें कोमलता से बंद, फोकस ऑन द ब्रीथ एंड यू कैन डू द कंप्लीट रिलैक्सेशन, कंप्लीट रिलैक्सेशन। गहरा लंबा सांस, ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इस प्रकार से। और यू कैन डू द योग निद्रा। योग निद्रा के लिए मैंने आपको बताया था कि दूसरा वीडियो आपको अपलोड करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको केवल रेस्टिंग करना है, शवासन करना है, गहरे लंबे सांस करना है, ब्रीथ करना है, आती जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान। एंड यहीं से नाउ वी टेक टर्न। अब हम यहीं से करवट लेते हुए आपको बैठ जाना है आपके मैट के ऊपर। नाउ वी डू द अदर प्रैक्टिसेस। इन द अदर प्रैक्टिसेस आपने करना है आप सुखासन, ध्यानात्मक, पद्मासन, जो भी आपको कंफर्ट लगे उस आसन में आपको बैठना है। अभी हम करेंगे प्राणायाम प्रैक्टिस। इन द प्राणायाम प्रैक्टिस, प्राणायाम के अंदर हम करेंगे इस प्रकार से अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के अंदर आपको इस प्रकार से बैठना है, सांस को होल्ड नहीं करना है। आपके राइट नोस्ट्रिल से सांस को गहरा लंबा ब्लॉक करते हुए बाईं तरफ से इनहेल करना है एंड एक्सहेल बाय राइट। राइट साइड से सांस बाहर की तरफ बाहर निकालना है। नाउ इनहेल बाय राइट साइड, दाईं तरफ से गहरा लंबा सांस
and exhale via left. This is the one round. Now inhale via left and exhale via right. Now inhale via right and exhale via left. यानी कि लेफ़्ट से लेना है, लेफ़्ट से शुरू करना है आपका। लेफ़्ट से स्टार्ट किया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा। दिस इज द वन राउंड। इस प्रकार से आपने आपकी क्षमता के हिसाब से 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड आप कर सकते हैं। दिस इज द अनुलोम विलोम। नाउ वी डू द भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अंदर आपने इस प्रकार से आपके कानों को बंद करना है। आपकी फर्स्ट वाली फिंगर आईज़ के ऊपर, सेकंड आईब्रोज के ऊपर, सेकंड आपके आईज़ के ऊपर, थर्ड आपकी नोस्ट्रल के पास, चौथी आपकी चैन के पास। इस प्रकार से कोनिया पैरेलल। इनहेल, गहरा लंबा श्वास। से आपने भ्रामरी प्राणायाम करना है। मैं 2 स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी क्षमता के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। आपका अनुलोम विलोम, आपको भ्रामरी। अभी आपने करना है ओम चांटिंग। बैठ करके आप ओम मंत्र का उच्चारण आपने करना है, कमर गर्दन सीधा करते हुए। यू कैन मेक चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इनहेल किया, आप मौन के साथ भी आप ओम कर सकते हैं। और कंप्लीट ओम दोबारा से गहरा लंबा श्वास देखिए। इस प्रकार से आपने ओम चांटिंग करना है। और यहीं से बैठे बैठे आपने डीप ब्रीथ आपको करना है, गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है। इस प्रकार से केवल आती जाती हुई श्वास के ऊपर ध्यान। इस प्रकार से आपने गहरा अपने अनुलोम विलोम करना है, इस प्रकार से। और इसी के साथ साथ आपने हाथ से योग करना है। हाथ से योग के अंदर आपने एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताने के लिए यानी कि भूल गया। आपको सेटिंग हाथ से योग के अंदर एक चीज़ के अंदर अपने हाथ से योग जो करना है, हाथ से योग के अंदर कोई भी आपको योग अभ्यास के अंदर हंसने का आप अभ्यास करना है। यानी कि इस प्रकार से आप बैठे हैं, कोई भी खेल आपने खेलना है बच्चों के, बच्चे आपके पास में तो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे आपको नुकसान ना पहुंचाएं, आपको चोट ना लगे। इस प्रकार से आपने कोई हास्य योग करना है, आपको तालियां बजाना है या आपको हंसी के साथ आपने चहकना है, किलकारियाँ करना है, तो आपको इस प्रकार से आपने हास्य योग करना है। और इस प्रकार से आपने अभ्यास करना है। देन इसी के साथ आपने प्रेयर के साथ आपने इस अभ्यास को क्लोज करना है।